बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 है आज, और आज आपका टॉपिक है द सेल एनवलप। द सेल एनवलप जिसको कहते हैं द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया, द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द सेल एनवलप, ठीक है, ये एमसीक्यू भी बन सकता है। द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द सेल एनवलप। अब देखते हैं ये सेल एनवलप क्या है, आउटर रैपिंग बैक्टीरिया की क्या होती है बेटा। बैक्टीरियल सेल सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स। बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है और उसकी जो वॉल्स होती हैं, बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है और बैक्टीरिया की जो वॉल्स होती हैं, दे आर वेरी डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, ठीक हो गया। बैक्टीरिया के सरफेस भी और बैक्टीरिया की वॉल भी क्या होती है, डाइवर्स होती है। अब इसकी तारीफ़ करने लगे हैं, सेल एनवलप की तारीफ़ क्या है, आउटर रैपिंग की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। collectively complexes of layers, collectively complexes of layer external to the cell protoplasm are called cell envelope, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और इसमें कौन कौन आते हैं, इंक्लूड कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन भी देख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी देखेंगे जब ये हम तीन चीज़ें पढ़ लेंगे, कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल। उसके बाद क्या देखेंगे, हम सेल मेम्ब्रेन भी देखेंगे। सो डेफिनेशन क्लियर कर लें। कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स, कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म, के सेल के प्रोटोप्लाज्म के बाहर, सेल के प्रोटोप्लाज्म के बाहर। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें आती है बेटा, आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस आ जाता है और क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इन दो को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो भी चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन को भी आप शामिल कर लो, सेल वॉल को शामिल कर लो, कैप्सूल को शामिल कर लो और स्लाइम को शामिल कर लो, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा, सेल एनवलप में आती हैं, ठीक हो गया। तो डेफिनेशन क्या है, कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर, मजमूई तौर पर जो कम्प्लेक्सेस होती हैं लेयर्स की, मजमूई तौर पर जो लेयर्स का कम्प्लेक्स होता है, कहाँ से किधर, एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बाहर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बाहर, जिनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उससे बाहर जितनी भी लेयर्स होंगी उनको कलेक्टिवली हम कहेंगे सेल एनवलप। कौन कौन है उसमें, कैप्सूल है, स्लाइम है, सेल वॉल है, बाद में हम सेल मेम्ब्रेन भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, ये सेल एनवलप का एक हिस्सा है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैप्सूल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब जो कैप्सूल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, पॉलीसेकेराइड यूनिट से बना होता है। और वो पॉलीसेकेराइड यूनिट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड यूनिट होगा, एक पॉलीसेकेराइड यूनिट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट होते हैं जो कैप्सूल को बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन भी क्या करती है, रिपीट करती है और कैप्सूल को बनाती है, और ऑफ बोथ, या दोनों पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन मिलकर कैप्सूल को बनाती हैं। तो कैप्सूल किससे बना होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। तो दे आर मेड अप ऑफ, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट एंड ऑफ प्रोटीन और ऑफ बोथ। तो पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, या इन दोनों पर मुश्तमिल होता है कैप्सूल। आगे चलते हैं। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल, जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया के सेल के साथ टाइटली बाउंड होता है। कैप्सूल बैक्टीरिया के सेल के साथ टाइटली बाउंड होता है और इसे अलग करना मुश्किल होता है। आगे चलते हैं। इट हैज़ थिकर गमी नेचर, ये मोटा होता है और गमी नेचर का होता है, चिमटने वाली नेचर होती है, चिपकने वाली नेचर होती है, स्टिकी नेचर होती है, स्टिकी। लिहाजा दैट गिव स्टिकी करेक्टरिस्टिक्स,
लिहाजा ये क्या देता है, स्टिकी करैक्टर देता है, चिमटने वाले, चिपकने वाले करैक्टर देता है टू द कॉलोनीज ऑफ द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। एक लफ्ज़ उसने यूज़ किया है एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल होता है, वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल होता है उनको बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। सो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को स्टिकी करैक्टर कौन देता है, स्टिकी, गमी, चिपकने वाली, चिमटने वाली खसूसियात कौन देता है बेटा, कैप्सूल देता है। ठीक है, कैप्सूल को कवर कर लें, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स एंड ऑफ प्रोटीन और ऑफ बोथ। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल, टाइटली बाउंड होता है सेल के साथ। इट हैज़ थिकर एंड गमी नेचर, थिकर है और गमी नेचर का होता है, लिहाजा गिव स्टिकी करेक्टर्स टू द कॉलोनीज ऑफ द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जब मिल के रहते हैं तो उनको स्टिकी करेक्टर कौन देता है, कैप्सूल देता है। तो ये MCQs में आपने याद रखना है कि कैप्सूल बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को कौन से करेक्टर देता है, स्टिकी करेक्टर देता है। क्यों? क्योंकि कैप्सूल थिकर होता है, गमी होता है। आगे चलते हैं, स्लाइम की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो सलन वल्लभ का हिस्सा है वो है स्लाइम। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड, सारे बैक्टीरिया में स्लाइम नहीं होता, सम बैक्टीरिया में होता है। सो सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो एक लूज सॉल्युबल कवरिंग बनाते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है, कवरिंग। कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक लूज सॉल्युबल शील्ड बनाते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड स्लाइम कैप्सूल, जिसको हम पूरा बोलते हैं स्लाइम कैप्सूल, यानी कि स्लाइम कहते हैं। एंड स्लाइम प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू द बैक्टीरिया। ये जो स्लाइम होता है, अब इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देता है, पैथोजेनिसिटी देता है। यानी कि पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देता है। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देता है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को पैथोजेन्स बना देता है। और पैथोजन वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ठीक हो गया बेटा। सो बैक्टीरिया को पैथोजन या डिजीज़ काज करने वाला एजेंट कौन बनाता है, स्लाइम बनाता है। सो स्लाइम बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देता है, यानी कि उनको पैथोजेन्स बना देता है। और पैथोजन वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या काज करते हैं, डिजीज़। आप देखते हो ना कि बैक्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं, बीमारियां काज करते हैं, यानी कि वो पैथोजेन्स होते हैं, उनके अंदर पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ये पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी बैक्टीरिया को कौन देता है, स्लाइम देता है। आगे चलते हैं, दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। इसका पहला काम तो ये क्या है कि क्या देता है, पैथोजेनिसिटी देता है। दूसरा काम ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन भी करता है। सो दूसरा काम स्लाइम का बैक्टीरिया को क्या देना, प्रोटेक्शन देना। किसके अगेंस्ट, फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट, कि इनको निगलना आसान नहीं होता। फेगोसाइटोसिस ईटिंग प्रोसेस होता है जिसमें इन बैक्टीरिया को खाया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ ये बैक्टीरिया को बचाता है। तो जो स्लाइम है ये एक तो बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देगा बेटा, और दूसरा बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करवाएगा अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, निगलने के अमल से, निगलने के अमल से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करवाएगा कौन, स्लाइम। तो ये बेटा आपने स्लाइम पढ़ा। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेल वॉल किसकी, बैक्टीरिया की। आपको याद होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, जिसको म्यूरन भी बोलते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड का मजमुआ होती है, अमीनो एसिड और शुगर का मजमुआ होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम सेल वॉल की आज डिटेल देखेंगे। सो beneath extracellular substances and external to the cytoplasmic membrane,
सेल वॉल इज प्रेजेंट। चलिए बेटा अब सेल वॉल देखते हैं। बीनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस एंड एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसको देखिएगा, ये जो मैंने बनाए बेटा ये वाली चीज़ें ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो सेल के आउटसाइड होते हैं, सेल से बाहर पाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये वाली जो जगह होती है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। और इन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे, इन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के बीनीथ में नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और एक्सटर्नल है ये सेल वॉल, एक्सटर्नल है। किसके एक्सटर्नल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि जो सेल वॉल होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस हैं, उनके नीचे है सेल वॉल, जबकि बाहर की तरफ है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे क्या वाक़ है? सेल वॉल। सो सेल वॉल कहाँ पे होती है? बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस एंड एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल जो होती है बेटा ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है, सख्त स्ट्रक्चर होती है। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज़ें आउटसाइड होती हैं, सबसे बाहर होती हैं, आउटर साइड पे होती हैं, उनका काम शेप देना भी होता है और उनका काम प्रोटेक्शन भी होता है। तो सेल वॉल चूँकि रिजिड है, सख्त होती है, लिहाजा ये बैक्टीरिया की शेप को डिटरमाइन करती है, बैक्टीरिया की शक्ल का तयन करती है। सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, और ये बैक्टीरिया के सेल्स की प्रोटेक्शन करती है किसके अगेंस्ट? ऑस्मोटिक लाइसिस के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बैक्टीरिया को एक सॉल्यूशन में रख देते हैं जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? अगर हम बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो तो वो पतला सॉल्यूशन होगा। और किसके मुकाबले में ये जो टर्म्स होती हैं हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। अब इस बैक्टीरिया के सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें सॉल्यूट क्या है? कम है। तो किससे पतला सॉल्यूशन है? बैक्टीरिया के सेल के मुकाबले में। तो ये पतला सॉल्यूशन है और बैक्टीरिया के सेल का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, गाढ़ा है। तो आपको पता है पानी की प्रॉपर्टी होती है, पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहाँ चला जाता है? गाढ़े सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, तो पानी इसके अंदर आएगा और बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट कर सकता है और उस अमल को बोलते हैं कि पानी अंदर आएगा और सेल फट सकता है, फटता नहीं है, फट सकता है। इस अमल को बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस, कि पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए अंदर आता है जिसके नतीजे में सेल फट सकते हैं। जानवर का सेल जिस तरह फट जाता है उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये सख्त होती है और बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। पानी अंदर आता है लेकिन ये उसको फटने से रोकती है। कौन? सेल वॉल। सो ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है और बैक्टीरिया को शेप देती है। आगे चलते हैं, एक अहम MCQs है आपका, इम्पॉर्टेंट MCQs है बेटा ये, कि सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो MCQs अगर आ जाए कि किन बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है तो आपने कहना है माइकोप्लाज्मा। आगे चलते हैं, क्रिश्चियन ग्राम, ये एक बायोलॉजिस्ट का नाम है, क्रिश्चियन ग्राम, डिवेलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन। क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक, एक तरीका दरियाफ्त किया, उस तरीके का नाम है ग्राम स्टेन। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्रिश्चियन ग्राम ने कौन सी टेक्निक दरियाफ्त की, आप कहेंगे ग्राम
स्टेनिंग या ग्राम स्टेन, ठीक हो गया, या ग्राम स्टेन टेक्निक किसने दरियाफ्त की? आपने कहना है क्रिश्चियन ग्राम ने। ओके, अब इसी टेक्निक को देखते हैं। बैक्टीरिया कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्स टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। अब बैक्टीरिया की हम 2 किस्में बनाएंगे। बैक्टीरिया की हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग में जो रेस्पॉन्स आएगा, हम उस रेस्पॉन्स में बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे? 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे। बाय दिस स्टेनिंग टेक्निक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड पर्पल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो इस टेक्निक से कौन सा कलर देंगे? पर्पल कलर देंगे। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर देते हैं तो, या वायलेट कलर देते हैं, तो हम कहते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और ये पर्पल कलर क्यों देते हैं? बिकॉज दे रिटेन प्राइमरी डाई, क्योंकि ये प्राइमरी रंग जो हमने इनको दिया था ये उसको रिटेन करते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CVI कम्प्लेक्स। CVI कम्प्लेक्स बनने की वजह से, किसकी वजह से बेटा? CVI कम्प्लेक्स बनने की वजह से ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं और कौन सा कलर देते हैं? पर्पल कलर देते हैं। अच्छी तरह आज आप देख लो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्राम स्टेनिंग तरीके से पर्पल कलर देंगे। पर्पल कलर क्यों देंगे? रिटेन प्राइमरी डाई, ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CVI कम्प्लेक्स। इनके अंदर एक कम्प्लेक्स बनता है, डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको इतना पता हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में CVI कम्प्लेक्स बनता है। जब CVI कम्प्लेक्स बनता है तो इनको जो आपने पहला रंग दिया था, मेन रंग दिया था, पर्पल रंग दिया था, वो उस रंग को रिटेन करते हैं, ख़त्म नहीं करते, ठीक है। तो लिहाजा ये पर्पल कलर देंगे और वही मेन इनका कलर था, पहले भी हमने वही दिया था, ये उसको रिटेन कर जाते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। सो पॉजिटिव के लिए आपने इधर पर्पल कलर देने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देते हैं। जबकि दूसरे बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर स्टेन्ड पिंक। ये कौन सा कलर देते हैं? पिंक देते हैं। पर्पल जब हो तो पॉजिटिव, पिंक जब आए तो ग्राम नेगेटिव। अब ये पिंक कलर क्यों देते हैं? ये पर्पल क्यों नहीं देते? क्योंकि ये प्राइमरी कलर को रिटेन नहीं कर सकते। नेगेटिव प्राइमरी कलर को रिटेन नहीं करेंगे, ये दूसरे कलर को रिटेन करेंगे, लिहाजा दूसरा कलर सेकेंडरी कलर होता है। सो दे रिटेन सेकेंडरी डाई। ये सेकेंडरी डाई को अपने अंदर रिटेन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों दो किस्म के बैक्टीरिया थे, इनको हमने प्राइमरी कलर दिया, पर्पल कलर से स्टेन किया, वायलेट कलर से स्टेन किया, और उसके बाद हमने यूज़ किया डीकलराइजिंग एजेंट। जब डीकलराइजिंग एजेंट हमने यूज़ किया कि इनमें से कौन अपना कलर ख़त्म कर देता है, तो जब हमने डीकलराइजिंग एजेंट दिया इनको, तो जो बैक्टीरिया थे जो पर्पल कलर, कुछ बैक्टीरिया ने पर्पल कलर दे दिया, ठीक है, तो उनको हमने कह दिया ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कलर को रिटेन कर गए थे डीकलराइजिंग एजेंट के बावजूद। दूसरे बैक्टीरिया थे, उन्होंने डीकलराइजिंग एजेंट के साथ जब वो आया तो उन्होंने प्राइमरी कलर को रिटेन नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे कलर को रिटेन किया जिसको बोलते थे सेकेंडरी डाई। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ग्राम स्टेनिंग से पर्पल कलर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं। क्यों रिटेन कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या बनता है? CVI कम्प्लेक्स बनता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर CVI कम्प्लेक्स नहीं बनता, लिहाजा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं करते। ये किसको रिटेन करते हैं? सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं, और लिहाजा ये कौन सा कलर देते हैं? पिंक कलर देते हैं। आगे चलते हैं। देयर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन 2 ग्रुप्स। लिहाजा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, साख्ती डिफरेंसेस हैं, which are primary basis for the difference in staining behavior। चूँकि इसकी स्ट्रक्चर और तरीके से होती है, इसकी स्ट्रक्चर और है, इन दोनों में स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। जब स्ट्रक्चर का फ़र्क है तो इसलिए इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट, लिहाजा ये पर्पल कलर देगा और ये पिंक कलर देंगे। ग्राम नेगेटिव पिंक, ग्राम पॉजिटिव पर्पल। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। और अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ज़्यादातर यही आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या लिखें? डिफरेंस लिखें। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या लिखें? डिफरेंस लिखें, फ़र्क लिखें। यही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। पूरा भी आ सकता है बेटा सवाल, या फिर आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क लिखें टेबल की शक्ल में। तो ये टेबल आपने बेटा अच्छे तरीके से करनी है।
सबसे पहले आपने एक कॉलम बनाना है और उसमें आपने लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात होंगी, कुछ क्या होंगी, खसूसियात होंगी। उसके बाद फिर वो खसूसियत हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे और वो खसूसियत हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी देखेंगे। ओके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो नंबर ऑफ मेजर लेयर है। नंबर ऑफ मेजर लेयर के बड़ी लेयर्स कितनी होती हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नंबर ऑफ मेजर लेयर 1 होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नंबर ऑफ मेजर लेयर कितनी होती हैं? 2। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेजर लेयर 2, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेजर लेयर 1 होती है। तो एक करेक्टर आपने पढ़ा इनके अंदर। दूसरा करेक्टर है केमिकल मेकअप, कि कंपोजिशन क्या है, इधर क्या कंपोजिशन है सेल वॉल की और उधर क्या कंपोजिशन है। ठीक हो गया, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की केमिकल कंपोजिशन क्या है, जिसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, केमिकल मेकअप। तो इनका हमने केमिकल मेकअप देखना है और उनका देखना है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकान। आपको पता है कि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकान होती है इनकी सेल वॉल में। ठीक हो गया, तो पेप्टाइडोग्लाइकान यहाँ पे कितने फीसद है? पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितने फीसद होती है? 50% ऑफ द ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल्स, कि जो पेप्टाइडोग्लाइकान है वो तकरीबन 50% होती है ड्राई वेट का, यानी कि पानी वगैरह को रिमूव कर दें तो बकिया जो बचेगा उसको बोलते हैं ड्राई वेट। और उस ड्राई वेट में 50% क्या आती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकान आती है। इसके अलावा टेचोइक एसिड होता है इधर, और इसके अलावा लिपोटेचोइक एसिड भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिपिड कितने मौजूद होते हैं? 1 to 4%। तो ये केमिकल मेकअप देखा आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। पेप्टाइडोग्लाइकान कितने फीसद? 50% ऑफ द ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल। पेप्टाइडोग्लाइकान के अलावा और क्या चीज़ मौजूद है? टेचोइक एसिड मौजूद है, लिपोटेचोइक एसिड मौजूद है, और लिपिड कितने मौजूद हैं? 1 to 4%। अब आगे आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हम केमिकल मेकअप देखते हैं कि यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड्स होती हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होती हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान कितना होता है? 10% ड्राई वेट में। किसमें? 10%। वहाँ पे 50% था, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान 10% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सम बैक्टीरियल सेल्स। इसके अलावा लिपिड्स कितने होते हैं? 11 to 12%। वहाँ पे लिपिड्स थे 1 to 4, जबकि यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में कितने होते हैं? 11 to 12%। सो ये आपने केमिकल क्या देखी? कंपोजिशन देखी या केमिकल मेकअप देखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। आगे चलते हैं ओवरऑल थिकनेस के ओवरऑल मोटाई कितनी है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी ओवरऑल थिकनेस होती है 20 to 80 नैनोमीटर। ये बेसिकली सेल वॉल को देखा जा रहा है, सेल वॉल का कंपैरिजन है। ठीक हो गया, सो लिखा भी हुआ है कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या फ़र्क है, क्या कंपैरिजन है इनका। सो ओवरऑल थिकनेस जो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव की होती है वो कितनी होती है? 20 to 80 नैनोमीटर। यहाँ पे कितनी होती है? ये थिन होती है, सो इट इज़ 8 to 11 नैनोमीटर। आगे चलते हैं चौथी खसूसियत, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन कोई नहीं होती। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन यस प्रेजेंट होती है। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन यस, वेल इन आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नो। आगे चलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ स्पेस, उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। present in some gram positive bacteria. Periplasmic space is present in some gram positive bacteria, जबकि periplasmic space is present in all gram negative bacteria. पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ स्पेस होती है, वो ग्राम नेगेटिव सारे बैक्टीरिया में पाई जाती है, जबकि इधर सम में पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है। आगे परमिएबिलिटी है कि वो सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव की होती है वो कितनी परमिएबल है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कितनी परमिएबल है। सो परमिएबिलिटी जो ग्राम पॉजिटिव की सेल में वॉल होती है वो मोर परमिएबल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लेस परमिएबल होती है। तो ये 6 फ़र्क हैं। 6 फ़र्क आपने करने हैं। सबसे पहले आपने एक और फ़र्क भी करना है। वो फ़र्क कौन सा करना है बेटा? इनकी डेफिनेशन करनी है।
इनकी डेफिनेशन करनी है। और यहाँ पे ऊपर आप लिख दीजिएगा कि ग्राम स्टेनिंग, ग्राम खसूसियत क्या होगी, ग्राम स्टेनिंग। और यहाँ पे आप लिखिएगा ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्पल कलर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा कलर देते हैं, पर्पल कलर देते हैं। पर्पल कलर क्यों देते हैं, क्योंकि प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं। क्यों रिटेन करते हैं, CVI कम्प्लेक्स की वजह से। इधर जब आएंगे, इधर ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ये पिंक कलर देते हैं। पहला पॉइंट यही बना लीजिएगा बेटा, ये पिंक कलर देते हैं। पिंक कलर क्यों देते हैं, क्योंकि ये CVI कम्प्लेक्स नहीं बनाते, प्राइमरी डाई रिटेन नहीं होती, ये सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं, पिंक कलर देते हैं। तो इस तरह 7 पॉइंट में आपने इस फर्क को देखना है। तो आज का ये टॉपिक कवर हुआ बेटा। अल्लाह हाफिज़।